वेलकम बैक। चलिए देख लेते हैं 3:30 के हिसाब से आज कौन सा ट्रेड बना था, कैसे आप उसको ट्रेड कर सकते थे और निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। पहली निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निफ्टी जब तक 200 ईएमए के नीचे है तब तक वीक है, तब तक नीचे आने का चांस ज़्यादा रहेगा। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो 200 ईएमए के ऊपर कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, यानी यहाँ से सपोर्ट लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर कोई भी रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश करता है तब जाके आने वाले दिन पे निफ्टी को आप ऊपर जाते हुए देखेंगे। अगर टेक्निकली देखा जाए तो शॉर्ट टर्म पीरियड पे नेगेटिव है निफ्टी का व्यू। थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ, समझने में आसान हो जाएगा। यहाँ पे एक डबल टॉप बना है। अगर इसके नेकलाइन के नीचे ओपनिंग होता है या तो ऊपर ओपनिंग होने के बाद नीचे मार्केट आता है तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करके फिर नीचे जा सकता है। ए वाला जोन डेफिनेटली एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, मार्केट पे थोड़ा बहुत ऊपर आएगा। पर जब तक 200 ईएमए के नीचे है, उसका ट्रेंड डाउन है, तो पुल बैक आएगा तो फिर से नीचे जाना की कोशिश ही मार्केट करेगा। बड़ा टाइम फ्रेम ऊपर की साइड पे है, अभी तक डाउन ट्रेंड पे नहीं आया है। पर छोटा टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट का, वो डाउन ट्रेंड पे है। क्यों डाउन ट्रेंड पे है? क्योंकि 200 ईएमए के नीचे मार्केट चल रहा है और जब भी 200 ईएमए तक पहुंच रहा है, 200 ईएमए से उसको एक डाउन साइड का मूव मिल रहा है, यानी सेलर्स एंट्री कर रहा है। 200 ईएमए हिट्स कैंडल। अगर कैंडल 200 ईएमए के पास आ जाता है तो 200 ईएमए या तो उसको नीचे धकेल देता है या तो फिर ऊपर धकेल देता है। जब तक 200 ईएमए के नीचे निफ्टी है तब तक निफ्टी वीक है। पर निफ्टी बैंक निफ्टी से कम वीक है, यानी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। पर बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा वीक दिख रहा है। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। आज सुबह का जो डेटा बन रहा था, जो सेंटिमेंट बन रहा था, उसमें थोड़ा सा बैंक निफ्टी ऊपर जाने का कोशिश करेगा, ऐसा ही मुझे लग रहा था और मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था। पर मार्केट पे वोलाटिलिटी दिखाई दिया, यहाँ पे मार्केट वोलाटाइल हुआ। फिर जो यहाँ पे जो लास्ट लो बना था, डे का लो बना था, डे के लो को जब ब्रेक कर दिया, मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया था। क्यों मुझे सेंटीमेंट वाइज लग रहा था? क्योंकि काफ़ी डेटा पॉजिटिव दिख रहा था और दिख रहा था यहाँ का हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसको ऊपर में ऑलरेडी ब्रेक किया था। पर मैंने कल के वीडियो में कहा था कि यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि कंसोलिडेट कर रहा है, लग रहा है इसका फेलियर हो रहा है। पर ये जो शोल्डर था, शोल्डर के नीचे भी मार्केट आ नहीं पाए थे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, समझने में थोड़ा सा डाउट रहेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा या फेलियर करके नीचे आएगा। पर बैंक निफ्टी ने क्या किया? ए वाला जोन को भी ब्रेक किया। आज का जो लो बनाया था यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद, ए वाला लो को भी ब्रेक किया। पर दिक्कत क्या आ गया बैंक निफ्टी पे कि जो भी एंट्री कैंडल आपका बन रहा था वो बहुत बड़ा बन रहा था और आजकल बहुत बड़ा बन रहा है। अगर देखा जाए तो ए वाला जो रेड कैंडल बना है, इसका अगर मैं देखो तो 300 पॉइंट का, अप्रॉक्स 300 पॉइंट का एक कैंडल है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा। इसमें पोजीशन साइजिंग को मेंटेन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होके बैठा है ट्रेडर के लिए और बहुत बड़ा बड़ा मूव आ रहा है, ये भी बहुत खतरनाक है। पर अगर आप सही दिशा में बैठ जाते हो, यानी सही एंट्री एक बार ले लेते हो, तो आपको बहुत बड़ा मूव मिल सकता है। ऐसा ही बैंक निफ्टी का फिलहाल का कंडीशन है। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो 200 ईएमए के ऊपर जाना पड़ेगा, निफ्टी के तरह ही उसको यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा। उसके बाद जाके अगर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ जा सकता है। जब तक शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, तब तक 200 ईएमए के पास से अगर कोई आपको नेगेटिव सिनेरियो दिख जाए, कोई कैंडल पैटर्न दिख जाए जैसा यहाँ पे दिख गया था, ऐसा अगर कोई कैंडल पैटर्न दिखता है तो आप नेगेटिव साइड का ट्रेड बना सकते हो। ये वाला ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ट्रेंड लाइन के अंदर जब तक है तब तक कोशिश किया जाएगा कि मार्केट को यहाँ से एक चैनल के अंदर मूव कराया जाए और चैनल के बाद ऊपर पे ब्रेकआउट देने का। पर अगर इस ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक डाउन कर देता है तो आपके पास और एक एंट्री का मौका मिलेगा, थोड़ा सा रिटेस्ट हो सकता है ये वाला ट्रेंड लाइन, फिर उसके बाद मार्केट प्राइस एक्शन बना के नीचे आ सकता है। अगर मार्केट इन दो एरिया के अंदर आपको घूमता हुआ मिल जाए तो नेचुरली एक रेंज बाउंड और वोलाटाइल मूव दिखाएगा।
330 को देखने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का क्लोज। यहाँ पे अगर मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता हुआ जाके इस क्लोज के पास आके टीआरएस बना देता तो आप सेल साइड का एंट्री ले सकते थे, पर ऐसा मार्केट ने कुछ नहीं किया। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, छोटा सा बस पास पास ही ओपन हुआ, उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया। एक बार ब्रेक कर देता है तो इनवैलिड हो जाता है, इसका कोई वैलिडिटी नहीं है, इसको हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह नहीं मानेंगे। मार्केट जब भी सपोर्ट के पास है तो आपको देखना क्या है, ऊपर की तरफ जाने का एंट्री। पर यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो कोई भी ग्रीन टीआरएस नहीं बना था। थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा कर दिया ताकि देखने में आसान हो जाए। तो यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे कोई भी बुलिश टीआरएस आपको नहीं मिला था एसएमए के नीचे। तो बुलिश टीआरएस अगर मिलता तो ऊपर वाला एक ट्रेड ज़रूर बनता। एसएमए के ऊपर से आपको एक हैमर पैटर्न दिखा था जिसका वीक्स भी अच्छा खासा बड़ा भी था, और हैमर पैटर्न के नीचे आते ही आपका एक डाउन साइड का ट्रेड एक्टिव होता है। पर दिक्कत ये है, रूल के हिसाब से सेकंड जो कैंडल बनेगा वो सेकंड कैंडल ऑपोजिट टीआरएस बन जाता है, तो आपको ट्रेड से एग्जिट लेना है, आपको स्टॉप लॉस का वेट नहीं करना है। तो अगर रूल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अगर एंट्री होता है आपका और यहाँ पे अगर एग्जिट हो जाता है तो आप लॉस किए हो आज के दिन पे। अगर आप हैमर पे भरोसा नहीं करते हो, क्योंकि मैं हैमर पे भरोसा नहीं करता क्योंकि हैमर का एक्यूरेसी कम होता है, तो आप इस ट्रेड को इग्नोर करेंगे तो आपको पूरे दिन पे कोई ट्रेड नहीं मिला है। 15 मिनट को देखा जाए तो 15 मिनट पे डे लो पे एक टीआरएस आज ज़रूर बना था। टीआरएस के हाई ब्रेक होते ही आपको एक चांस मिला था सेकेंड हाफ पे ट्रेड करने का। सेकेंड हाफ में 15 मिनट पे और एक टीआरएस बना है जो आपको दिख रहा है, पर ये डे लो पे नहीं बना है। सेकेंड हाफ के रूल के हिसाब से डे लो में टीआरएस मिलना बहुत ही ज़रूरी है। पेंडिंग टारगेट को देखने के लिए इस टीआरएस को देखते हो तो इस टीआरएस पे जो ट्रेड बना था उसका टारगेट फाइनल होगा प्रीवियस डे का हाई, यानी ये वाला जो जोन है प्रीवियस डे का जो हाई है ये जोन रहेगा पेंडिंग टारगेट। कल अगर इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मार्केट फिर से फ्री हो जाएगा किसी भी ओर जाने के लिए, किसी भी ओर टीआरएस बनाने के लिए। पर अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो हम लोग सी साइड का पकड़ के चलेंगे 330 के हिसाब से, और सी साइड पे एंट्री करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर कोई बुलिश टीआरएस बनता है तो सी साइड पे एंट्री बना लेंगे। पर अगर मार्केट आके स्टॉप लॉस हिट कर देता है उसके बाद ही आप फ्री होगे नए टीआरएस देखने के लिए।